Hello everyone, welcome to Fun with Learning. So in this video, I am going to discuss October month current affairs 2022. So let's begin without wasting any time. And the first current affair is Ministry of Youth Affairs and Sports in collaboration with Ministry of Home Affairs organized 14th Tribal Youth Exchange Program for the development of tribal youth in which city? गृह मंत्रालय के सहयोग से युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस शहर में जनजातीय युवाओं के विकास के लिए 14वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्टूबर 15 is observed as the Global Hand Washing Day. What is the theme of 2022? 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या है? द आंसर इज यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। Next question is Pangasius icaria, which was recently discovered in the Kaveri River, belongs to which species? पेंगेसियस इकारिया जो हाल ही में कावेरी नदी में खोजा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? एंड द आंसर इज कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइक्लोन सितरंग नेम इज गिवन बाय विच कंट्री? चक्रवात सितरंग नाम किस देश द्वारा दिया गया है? आंसर इज थाईलैंड। Next question is Prime Minister Narendra Modi launched Indian Age, an e-magazine during PM Kisan Samman Sammelan 2022 at Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. It is related to which field? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान एक ई पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर पार्टनर्ड विथ विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू प्रमोट संस्कृत? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ भागीदारी की? एंड द आंसर इज गूगल। Next question is which mission has been launched by PM Narendra Modi to develop innovative solutions for defense forces through industry and startups? उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से रक्षा बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? द आंसर इज मिशन डेफ स्पेस। Next question is which Indian personality has won the Change Maker Award at UN SDG Action Awards? संयुक्त राष्ट्र SDG Action Awards में किस भारतीय व्यक्तित्व ने चेंज मेकर पुरस्कार जीता? एंड द आंसर इज सृष्टि बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज US India Strategic Partnership Forum USISPF awarded whom with the USISPF Lifetime Achievement Award 2022? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ ने यूएसआईएसपीएफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में से किसे सम्मानित किया है? द आंसर इज शिव नदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ is the theme of World Osteoporosis Day 2022. It is observed on which day? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 का विषय स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ है। यह किस दिन मनाया जाता है? एंड द आंसर इज 20 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बीन अवार्डेड द नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022 awards by CII for best practice in digital transformation under the BFSI segment? बीएफएसआई खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम अभ्यास के लिए सीआईआई द्वारा किस बैंक को राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंड द आंसर इज कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी साइंड एन मेमोरेंडम of understanding MOU with Triton Electric Vehicle to manufacture of हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स? हाइड्रोजन ईंधन बैटरी के निर्माण के लिए ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन TEV के साथ किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड द आंसर इज BEL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? एंड द आंसर इज के शंकर सुब्रमण्यन।
Next question is, with which bank RBIH, Reserve Bank Innovation Hub, joined hands to focus their efforts on enhancing the reach of financial solutions to large sections of society across India? किस बैंक के साथ आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने पूरे भारत में समाज के बड़े वर्गों के लिए वित्तीय समाधान की पहुंच बढ़ाने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाथ मिलाया है? एंड द आंसर इज आईपीपीबी. Comment the full form, comment in the answer the full form of IPPB. Next question is, RK Singh has been re-elected as the president of International Solar Alliance. Who is the co-president? आरके सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है. सह अध्यक्ष कौन है? एंड द आंसर इज क्राइसोला जकार पोलुआ. Next question is, Union Minister Hardeep Singh Puri inaugurated Asia's largest compressed biogas plant in Lehergaga in Singraur. It is in which state? केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संगरूर के लहरगागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र सीबीजी का उद्घाटन किया. यह किस राज्य में है? एंड द आंसर इज पंजाब. Guys, please like if you are liking this video and subscribe if you are a newcomer. Next question is, in Mercer CFS Global Pension Index, India ranks 41st among 44 nations. Which country has topped? मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर है. किस देश ने टॉप किया है? एंड द आंसर इज आइसलैंड. Next question is, according to a joint study by Niti Aayog and CSIR, which country has the highest health and economic burden caused by leading poisoning? नीति आयोग और सीएसआईआर के संयुक्त अध्ययन के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ किस देश में है? एंड द आंसर इज इंडिया. Next question is, who gets the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) note to apply cloud technology to solve complex problems for government organization? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY को सरकारी संगठन के लिए जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्लाउड प्रौद्योगिकी लागू करने की मंजूरी किसे मिलती है? एंड द आंसर इज गूगल क्लाउड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? एंड द आंसर इज खुलना, बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Google signed an agreement with which state government's Skill, Employment and Entrepreneurship Department (SEED) to accelerate digital growth? गूगल ने डिजिटल विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग (सीड) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड द आंसर इज असम. Next question is, which state won the first prize for the best adventure tourism destination and all-round development of tourism? किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? एंड द आंसर इज उत्तराखंड. Next question is, which state is set to set up world's largest jungle safari park across 10,000 acres? कौन सा राज्य 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है? एंड द आंसर इज हरियाणा. Next question is, which state or UT launched a 15-point winter action plan to curb air pollution? वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना शुरू की? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली. Next question is, which country's scientist has been elected as the vice president of International Astronautical Federation (IAF), अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ (IAF) के उपाध्यक्ष के रूप में किस देश के वैज्ञानिक को चुना गया है? एंड द आंसर इज इंडिया. Now you have to tell which person has been chosen for this post. Answer in the comment box. Next question is, which city is the host of Khadi Fest 2022 exhibition? खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा शहर है? एंड द आंसर इज मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्टिमस इज द प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? एंड द आंसर इज टेस्ला. Next question is, the Wildlife Week is being celebrated in which month?
वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जा रहा है? एंड द आंसर इज अक्टूबर। Next question is Chorabari Glacial Lake region which was seen in the news is located in which state? खबरों में रहा चोराबारी हिमनद झील क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? एंड द आंसर इज उत्तराखंड। Next question is as per government data which state has the highest gap in infant mortality rate between boys and girls in 2020? हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 2020 में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन पीपल whose जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन मैच द आइडेंटिटी असाइन्ड टू देम एट बर्थ? किस शब्द का प्रयोग उन लोगों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनकी लिंग पहचान और अभिव्यक्ति जन्म के समय उन्हें दी गई पहचान से मेल खाती है? एंड द आंसर इज cisgender people, and this was given verdict given by the Supreme Court. Next question is which tennis player won the Tel Aviv Open title in 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? And the answer is Novak Djokovic. Now you have to answer in the comment box that who was the runner up of this open title. Next question is WHO issued a warning over 4 India-made cup syrups after deaths of children in which country? WHO ने किस देश में बच्चों की मौत के बाद 4 भारत निर्मित कप सिरप पर चेतावनी जारी की? And the answer is Gambia. Next question is which country is the host of the International Solar Alliance Fifth Assembly in October 2022? अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का मेजबान कौन सा देश है? एंड द आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द प्रपोज्ड सेल ऑफ स्टेक इन IDBI बैंक व्हाट वुड बी द कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ LIC एंड द गवर्नमेंट? IDBI बैंक में हिस्सेदारी के प्रस्तावित बिक्री के बाद LIC और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता क्या होगी? एंड द आंसर इज 34%। Next question is which public sector unit has partnered with GE Gas Power to demonstrate hydrogen co-firing blended with natural gas? प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन को फायरिंग को प्रदर्शित करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र ने की इकाई ने GE गैस पावर के साथ भागीदारी की है? एंड द आंसर इज NTPC। नाउ राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTPC। Next question is which institution regulates the credit rating agencies and their functioning in India? कौन सा संस्थान भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और उनके कामकाज को नियंत्रित करता है? एंड द आंसर इज सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institution released the Poverty and Shared Prosperity 2022 रिपोर्ट? किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की? एंड द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। Next question is which institution released the Responsible AI Hub and Resource Kit to ensure the responsible adoption of AI? AI को जिम्मेदारी से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए किस संस्थान ने रिस्पॉन्सिबल AI हब एंड रिसोर्स किट जारी किया? एंड द आंसर इज नासकॉम। Next question is how many members are part of the UN Human Rights Council? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कितने सदस्य हैं? एंड द आंसर इज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड CESL सोलर पावर्ड चार्जिंग प्लाजा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए CESL सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया? एंड द आंसर इज लद्दाख। Next question is Pitt Island, where hundreds of pilot whales were stranded dead, is located in which country? पिट द्वीप जहां सैकड़ों पायलट वेल मृत फंसे हुए थे किस देश में स्थित है? एंड द आंसर इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the author of the book titled The Most Incredible World Cup Stories Anecdotes from Football World Cup from Uruguay in 1930 to the present day? सबसे अविश्वसनीय विश्व कप कहानियां फुटबॉल विश्व कप से उपाख्यान 1930 में उरुग्वे से आज तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड द आंसर इज ल्यूसियानो वर्निकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्व एशियाई
शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक का मेजबान कौन सा शहर था? एंड द आंसर इज हनोई, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना विच was launched recently is related to which union ministry? प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था वह किस केंद्र मंत्री मंत्रालय से संबंधित है? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। Next question is which union ministry launched the draft of National Credit Framework NCRF? किस केंद्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF का मसौदा जारी किया है? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ वंदे भारत ट्रेन which was recently inaugurated runs between Delhi and the Andorra of which state? चौथी वंदे भारत ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया दिल्ली और किस राज्य के अंदौरा के बीच चलती है? एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश, लाइक अंदौरा इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन स्टैंड्स फॉर द प्रपोज्ड NGLV लॉन्च व्हीकल सिस्टम ऑफ इसरो विच में रिप्लेस प्रेजेंट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल सिस्टम ऑफ PSLV? इसरो के प्रस्तावित NGLV लॉन्च व्हीकल सिस्टम में एन का क्या मतलब है जो PSLV के वर्तमान ऑपरेशनल लॉन्च सिस्टम को बदल सकता है? द आंसर इज नेक्स्ट। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ NGLV इज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम a minimum of how many satellites will be required to cover the entire agriculture area of India? भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? एंड द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी वाज होस्ट टू द जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई थी? एंड द आंसर इज दिल्ली। Next question is Sajan Prakash, who recently won 8 medals at the 36th National Games 2022, is related to which sport? साजन प्रकाश जिन्होंने हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 8 पदक जीते हैं किस खेल से संबंधित है? एंड द आंसर इज स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल लतीफ रशीद was recently elected as the new president of which country? अब्दुल लतीफ राशिद हाल ही में किस देश या क्षेत्र के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? एंड द आंसर इज इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द UN Multi-Dimensional Poverty Index MPI which country has the largest number of poor people worldwide? संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? एंड द आंसर इज इंडिया। Next question is Durgavati Tiger Reserve, which was notified recently, is located in which state or UT? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। Which state is the host of the Indian Urban Housing Conclave 2022? इंडियन अर्बन हाउसिंग कनक्लेव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? एंड द आंसर इज गुजरात। Next question is as per the Climate Transparency Report 2022, which country was the most affected by income losses from the heat related labor capacity reduction? जलवायु परिदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी होने वाली आय हानि से सबसे अधिक प्रभावित था? एंड द आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the only military unit of the Indian Army privileged to carry the President's silver trumpet and trumpet banner? राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को ले जाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त भारतीय सेना की एकमात्र सेना सैन्य इकाई कौन सी है? एंड द आंसर इज प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड PBG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द UNSC काउंटर टेररिज्म मीटिंग इन 2022? 2022 में UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक का मेजबान कौन सा देश है? एंड द आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैज बीन पब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिशन लाइफ? मिशन लाइफ के तहत भारत की केंद्र सरकार द्वारा कितनी जीवन शैली प्रथाओं को प्रकाशित किया गया? एंड द आंसर इज 75। Next question is Navik, an equivalent of Global Positioning System GPS, was developed by which country? नाविक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPX के समकक्ष किस देश द्वारा विकसित किया गया था? एंड द आंसर इज इंडिया।
Next question is, as per recent Lancet report, heat-related deaths increased by how many percentage between 2000 to 2004 and 2017 to 2021? हाल ही में लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2004 और 2017 से 2021 के बीच गर्मी से संबंधित मौतों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एंड द आंसर इज 68%. Next question is, which city is the host of International Forum on Peace and Security in Africa? कौन सा शहर अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच का मेजबान है? And the answer is Dakar. Next question is, which institution released the World Energy Outlook WOE report? World Energy Outlook WOE report किस संस्थान ने जारी की? And the answer is IEA, International Energy Agency. Next question is, Dragonfly, the recent project of NASA, was launched to explore which planet? नासा की हालिया परियोजना ड्रैगनफ्लाई को किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था? And the answer is Saturn. The last question of this video, when is the शौर्य दिवस celebrated in India? भारत में शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? And the answer is October 17. Guys, please like if you like this video and the content, and please subscribe and share this to your friend who needed it most. So, subscribe to learn more. Jai Hind.